धार्मिक चीजें जरूरी है, हम भी हिंदू लोग हैं, है ना, हमारी आस्था है, हम लोग मनाते हैं, लेकिन उसका ये कारण नहीं है कि आप रोजगार के मुद्दे को छोड़ करके, जब हम बात रोजगार की कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गोली चला दी, है ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मुद्दे से। तो प्रधानमंत्री तो कोई भी हो, है ना, सबसे जरूरी ये है कि देश जो है विकसित होना चाहिए। अभी हमारे सिस्टम में क्या है कि बात तो युवाओं की होती है, लेकिन युवाओं के लिए कार्य नहीं होता, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ, वो पहले ही लीक हो चुका था, है ना, और ARO का एग्जाम हुआ, वो भी पहले ही लीक हो। तो युवाओं के स्तर को लेके तो सरकार एकदम निचले स्तर पे, मैं मानता हूँ कि 0 स्तर पे है, एक खोखले वादे हैं और कुछ नहीं है। खोखले वादे हैं, हाँ, ज्यादा नहीं तो क्या है, देश को गड्ढा में डाल रहे हैं ये लोग कि नेता आज भी मौज में थे, कल भी मौज में हैं और आगे भी मौज में रहेंगे। अधिकारी जो वगैरह लेवल के हैं वो काम अच्छा नहीं करते, क्योंकि हर किसी पे से रिश्वत लेना चाहते हैं, रिश्वत क्योंकि उनको ऊपर से सरकार दे रही है पैसा, उनका उससे पेट नहीं भर रहा। बट रोजगार को लेके सबसे ज्यादा युवा वर्ग परेशान है और कुछ नहीं है, और वो अच्छा हो जाए, रोजगार मिल जाए लोगों को, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात। कार आप देख रहे हैं भारत PT न्यूज, मैं रूप किशोर राजपूत। तो साथियों, वही चुनावी दंगल, लोकसभा चुनाव पूरे जोर शोर पर है, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार भी दिया है। तो सीधा जानते हैं, हमारे साथ युवा भाई जुड़े हैं, जानते हैं, कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य होता है। क्या मोदी सरकार तीसरी बार, अब इलेक्शन है प्रधानमंत्री का, 2 बार मोदी जी रह चुके हैं, तो क्या युवाओं के लिए मोदी जी ने कितना किया है, युवाओं की क्या सोच है मोदी जी को लेकर? तो भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हाँ भैया, स्वागत है। क्या क्या चाहते हो इस बार, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? देखो, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो, है ना, सबसे जरूरी ये है कि देश जो है विकसित होना चाहिए, है ना, जिस तरीके से अभी विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा कि युवा की बात करते हैं ना, मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई भी बनता है, उस बात से किसी भी पार्टी से होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि युवाओं के प्रति उसने क्या किया है ना। जैसे कि अभी हमारे सिस्टम में क्या है कि बात तो युवाओं की होती है, लेकिन युवाओं के लिए कार्य नहीं होता, है ना। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ, वो पहले ही लीक हो चुका था, है ना, और ARO का एग्जाम हुआ, वो भी पहले ही लीक हो चुका था, है ना, पहले लीक हो चुका। तो युवाओं के स्तर को लेके तो सरकार एकदम निचले स्तर पे, मैं मानता हूँ कि 0 स्तर पे है अभी जिस तरीके से, है ना। सिर्फ क्या है ना कि एक खोखले वादे हैं और कुछ नहीं है, खोखले वादे हैं। हाँ, ज्यादातर अभी तक तो गवर्नमेंट इसी स्तर पर रही है। क्या लगता है कौन ऐसा नेता है जो युवाओं के बारे में सोचेगा? कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, अगर युवा ही रोजगार नहीं होगा, रोजगार उस पर नहीं होगा तो देश यदि हम ऐसे एक बाई ऑप्शन जाएं, जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, ठीक है, तो हम बाई ऑप्शन जाए, उनका जो कार्य पद्धति है वो ठीक है ना, लेकिन जो नीचे का जो सिस्टम है ना, सिस्टम पूरी तरह ही गड़बड़ है ना। सिस्टम अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से सिस्टम को काम करना चाहिए। हाँ, वो सिस्टम मतलब बतौर जो सोचते हैं, देखो एक व्यक्ति कभी किसी देश को नहीं बदल सकता, है ना, लेकिन जो सोच पैदा हुई है वो जमीनी स्तर पर लागू होनी चाहिए, है ना। सोच तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच तो पैदा है बट, लेकिन वो जो हमारी जमीनी स्तर पे है उस पर वो कार्य नहीं कर रही है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार गरीबों को 5 किलो राशन देकर क्या कर रही है? भिखारी बना रही है, भिखारी बना रही है, बिल्कुल। क्या लगता है ना, आप 5 किलो राशन की बजाय आप जो है रोजगार पर फोकस कीजिए, है ना। जो व्यक्ति आप जिसे दे रहे हैं, भीख के तौर पर दे रहे हैं, आप उम्मीद करिए उससे कि वो अपने आप स्वयं कमा करके खाए उस 5 किलो राशन को, है ना। जरूरी नहीं है कि आप उसको देना, उसको आप दे करके तो भिखारी बना रहे हैं, आप उसको रोजगार दीजिए, कमा करके खाएगा वो 5 किलो। ऐसा कुछ सिस्टम लागू होना चाहिए। ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनसे हम रुझान करते हैं, उनसे जानते हैं कि माताजी इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाओगी, तो वो एक ही बात कहती हैं कि हम जिसका खा रहे हैं उसका हलाल करेंगे। तो क्या बीजेपी की क्या नीति है? नहीं, देखिए, जिसका खा रहे हैं उसका, महिलाओं का कहना ये बिल्कुल पूरी तरह गलत है। जो ग्रामीण महिलाएं, मेरा मानना यह है कि महिला सुदृढ़ीकरण को भी देखते हुए, महिला सशक्तिकरण को भी देखते हुए, है ना, हमें उस स्तर से प्रधानमंत्री तो कोई भी बने, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी ठीक नहीं है या राहुल गांधी जी ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन जमीनी स्तर पे काम तो होना चाहिए, योजनाओं को लागू करना चाहिए, है ना। ये योजनाएं लागू होनी चाहिए। सही मायने में तो ये है कि जो प्रधानमंत्री जी उनको सिर्फ ऊपरले स्तर तक ही रखा गया है, नीचे स्तर पर उनको नहीं पता है कि आखिर में चल क्या रहा है ना। तो ये चीजें हैं। और गवर्नमेंट जो हमारी पब्लिक है, मैं तो जो लोग हमें देखते हैं या जो मेरी बात सुनते हैं, मैं तो उनसे यही बात कहूंगा, धार्मिक पक्ष को छोड़ करके, है ना, विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर वोट करें, ना कि हमारा कोई भाई खड़ा हुआ है या हम, मतलब देखो, धर्म जरूरी है, जितना धर्म जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है रोजगार ही नहीं होगा तो, है ना। तो मेरा मानना है कि जो लोग धर्म के नाम पे
वोट देते हैं या लेते हैं राजनीति उससे बचें। जो युवा साथी हैं वो अपना वोट करें, तो वो वोट करें अपना रोजगार के नाम पर, देश के विकासशील को देखते हुए, ये सारी चीजों के रोजगार। आप क्या कहना चाहोगे, अगला प्रधानमंत्री कौन? आपने बोला था ये 5 किलो जो राशन मिलता है वो काफी जो वो शुरू से मिलता आ रहा है वो तो वो मिल रहा है, वो फ्री में बांट रहे हैं, तो क्या है कि देश को गड्ढा में डाल रहे हैं ये लोग, डाल रहे हैं गड्ढा में। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? देखो लगता कुछ नहीं है, जो हम प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं वो सही है, लेकिन जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नीचे वाले जो इस तरह के अधिकारी जो वगैरह लेवल के हैं, वो काम अच्छा नहीं करते, क्योंकि हर किसी पे से रिश्वत लेना चाहते हैं, रिश्वत, क्योंकि उनको ऊपर से सरकार दे रही है पैसा, उनका उससे पेट नहीं भर रहा, सिस्टम में गड़बड़ है, गड़बड़। और जो लोग जैसे गरीबों से लेते हैं तो उनकी क्या गलत है, और लोगों को ये भावना होती है कि अच्छा हमें मिले, कोई अधिकारी है वो हमारी समस्या सुने, वो अधिकारी को नहीं सुनता, उनको चाहिए पैसा, हर वक्त पैसा। हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी सही नीतियां चलाते हैं, उनके कर्मचारी गड़बड़ कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं जो गलत हैं, और उस टाइम जो अब चल रहा है। अच्छा, गुंडागर्दी पे बात करें तो क्या लगता है? गुंडागर्दी तो अब भी चल रही है, अब खत्म नहीं है, अब भी गुंडागर्दी नहीं है। जो हाथरस वाला कांड देखा था, उसको दबाया गया, बिल्कुल, क्योंकि उसमें बड़े बड़े वो कास्ट, हाई कास्ट के बैठे हैं जो लोग, छोटी कास्ट के तो कोई सुनता नहीं है, क्यों नहीं सुनते, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है। अब वो वहाँ का जो डीएम था वो भी हाई कास्ट का था, उसने उसका तावला कर दिया, तबादला कर दिया। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी बताइए, किस बारे में बताएं? क्या लगता है मोदी जी फिर से आ पाएंगे? देखो लगता तो है कि मतलब आएंगे, लेकिन कैसे लगता है, क्या आपको क्या लगता है मोदी सही कर रहे हैं इसलिए लगता है क्या आएंगे? नहीं, मतलब इस वजह से नहीं, मतलब इस वजह से लगता है कि मतलब उन्होंने कुछ काम तो ठीक किए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे काम ठीक किए हों, अच्छे काम किए हैं, बट रोजगार को लेके सबसे ज्यादा युवा वर्ग परेशान है, और कुछ नहीं है। और वो अच्छा हो जाए, रोजगार मिल जाए लोगों को, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, रोजगार। जी भाई जी, आपसे और मैं एक बात जानना चाहूंगा कि अभी रेलवे की कोई वैकेंसी निकल आए, हाँ, तो 1 से 1.5 करोड़ फॉर्म पड़ता है, बिल्कुल, तो क्या युवा अगर नौकरी पे डिपेंड रहेगा तो क्या रोजगार ले पाएगा? क्या लगता है सरकार कितना रोजगार दे सकती है? देखिए, रोजगार यदि अब आप अभी की कंडीशन देखेंगे तो 5,000 के समथिंग ALP की वैकेंसी निकाली है ना। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने युवा साथियों को लगभग 5 साल से बेवकूफ बना रखा था, है ना। युवा इसका खुद जिम्मेदार है, क्योंकि युवा से जब पूछते हैं ना कि युवा को क्या चाहिए, तो युवा को लगता है कि उसको पता है, जब आप जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में थे, ठीक है, और बीजेपी इस समय सत्ता में, आप बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछना, है ना, कि हमें इस साल वैकेंसी क्यों नहीं आई, राम मंदिर, ठीक है, फिर हाँ उन्होंने फिर पूछा कि रेलवे वैकेंसी 5,000 क्यों दी है, पाकिस्तान। उनका सिर्फ क्या मुद्दा है, फंसा देते हैं जो, मतलब सिर्फ धार्मिक चीजों को ज्यादा बिलोंग करते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है रोजगार से, है ना। आप रोजगार की बात करेंगे, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान घुस गया, अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, पाकिस्तान का इसमें हाथ है ना। अभी क्या है कि हमको ये फलाना मंदिर ढिकाना मंदिर, धार्मिक चीजें जरूरी है, हम भी हिंदू लोग हैं, है ना, हमारी आस्था है, हम लोग मनाते हैं, लेकिन उसका ये कारण नहीं है कि आप रोजगार के मुद्दे को छोड़ करके, जब हम बात रोजगार की कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गोली चला दी, है ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुद्दे से हटा देते हैं, मुद्दे से हटा देते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं युवा जिम्मेदार है, और पूरी तरह जिम्मेदार है युवा, क्योंकि युवा को खुद नहीं दिखाई देता है कि उसको वोट कहाँ करना चाहिए। बिल्कुल, ये सोच करके तो वोट करना चाहिए, युवा को रोजगार पर सवाल करना चाहिए, है ना। आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्यों नहीं की है? क्या उनको युवाओं के प्रति ये माना जाता है कि वो युवाओं की सोच को लेकर के चल रहे हैं, तो उनको युवाओं के प्रति क्या 5,000 वैकेंसी पूरे भारत के लिए ALP की काफी है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, ग्रुप डी की भर्ती जो 1,03,000 कुछ थी, वो 2019 में आई थी, वो अभी 23 में हुई है। क्या है ये पंचवर्षीय योजना बना देते हैं? आप ही देखिए इस चीज को कि आपने वैकेंसी को देखा, एक वैकेंसी जो लगभग 2019 में आती है, 2023 में पूरी कंप्लीट होती है ना। अगर हम चाहें इसी प्रकार से लोकसभा इलेक्शन हो जाए, अभी हम इलेक्शन कराते हैं, 4 साल बाद रिजल्ट देंगे, तब प्रधानमंत्री चुनेंगे, क्या इसके लिए तैयार रहेंगे? वो तो 1 जून को इलेक्शन खत्म हो रहा है, 4 को रिजल्ट आ रहा है ना। क्योंकि इनको सिर्फ किसी से मतलब नहीं है, इनको मतलब है सभी पार्टियों को जो अपनी सत्ता हासिल करने से मतलब है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नेता आज भी मौज में थे,
कल भी मौज में है और आगे भी मौज में रहेंगे, है ना। जो युवा वर्ग है और जो पीड़ित वर्ग है वो पहले भी पीड़ित था और आगे भी पीड़ित रहेगा। चलो ये ज्यादा कंडीशन रहेगी। तो साथियों हमारे साथ भाई जुड़े थे, तो सही बात भी है कि सरकार को युवाओं के रोजगार पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि युवाओं की जब बात आती है कि वैकेंसी भर्ती क्यों नहीं निकाली, युवा जब धरने प्रदर्शन पर बैठते हैं कि वैकेंसी भर्ती क्यों नहीं पूरी कर रहे, क्यों नहीं निकाल रहे, तो सरकार कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाती है उनका ध्यान भटकाने के लिए। तो युवाओं से मैं भी यही अपील करूंगा कि अपने प्रत्याशी को बहुत सोच समझ के मत करें। इसी के साथ देखते रहिए भारत पीटी न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद।